दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत के सफल क्यों हो जाते हैं? कुछ लोग बार बार कोशिश करने के बाद भी आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? कुछ लोग हर हाल में पॉजिटिव कैसे रहते हैं और कुछ लोग छोटी सी प्रॉब्लम में भी टूट जाते हैं? अगर आपने ये सवाल कभी अपने आप से पूछे हैं, तो आज की ये ऑडियो समरी आपकी सोच, आपकी लाइफ और आपका फ्यूचर बदल सकती है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पावरफुल किताबों में से एक, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि ज्यादा मेहनत कैसे करें या दूसरों से आगे कैसे निकले। ये किताब आपको सिखाती है अपने दिमाग को अपने लिए काम करवाना। कॉन्शियस माइंड वर्सेस सबकॉन्शियस माइंड। दोस्तों, हमारे दिमाग के दो हिस्से होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड क्या करता है? सोचता है, एनालाइज करता है, डिसीजन लेता है, लेकिन ये दिन में बहुत कम टाइम एक्टिव रहता है। सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है? आपकी आदतें, आपकी बिलीफ्स, आपकी फियर, आपकी कॉन्फिडेंस, आपकी हेल्थ, आपकी सक्सेस, सब कुछ यही कंट्रोल करता है। सीधी भाषा में कहें तो आप जैसी लाइफ जी रहे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड का रिजल्ट है। एक पावरफुल एग्जाम्पल, मान लीजिए दो लोग एक ही काम करते हैं, एक जैसा टैलेंट, एक जैसा बैकग्राउंड, लेकिन एक पर्सन आगे बढ़ जाता है और दूसरा वही का वही रह जाता है। क्यों? क्योंकि एक के सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ है, मैं कर सकता हूं, और दूसरे के सबकॉन्शियस माइंड में बिलीफ है, मेरे साथ ऐसा ही होता है। दोस्तों, आप कॉन्शियस माइंड से कुछ भी सोच ले, अगर सबकॉन्शियस अग्री नहीं करता तो कुछ चेंज नहीं होगा। सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड कभी भी सच या झूठ नहीं देखता, वो सिर्फ रेपिटेशन देखता है। यानी आप जो बार बार सोचते हैं, जो बार बार बोलते हैं, जो बार बार फील करते हैं, वही आपकी रियलिटी बन जाती है। अगर आप रोज सोचते हैं, मैं अनलकी हूं, मेरे साथ गलत ही होता है, मेरे बस का नहीं है, तो आपका सबकॉन्शियस कहता है, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, अधिकतर लोग कहते हैं, मैं पॉजिटिव सोचता हूं फिर भी लाइफ नहीं बदलती। लेकिन सच्चाई ये है, आप कॉन्शियस लेवल पर पॉजिटिव सोचते हैं और सबकॉन्शियस लेवल पर नेगेटिव फील करते हैं। आप बोलते हैं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अंदर से फील करते हैं, मैं डर रहा हूं। सबकॉन्शियस सुनता है फीलिंग को, शब्दों को नहीं। सबकॉन्शियस फर्टाइल लैंड, खेती का उदाहरण। डॉक्टर मर्फी सबकॉन्शियस माइंड को एक खेत, फर्टाइल लैंड की तरह बताते हैं। आप उस खेत में जो बीज डालेंगे वही उगेगा। पॉजिटिव थॉट सक्सेस का बीज, नेगेटिव थॉट फेलियर का बीज। खेती ये नहीं पूछती कि बीज अच्छा है या बुरा, वो बस उगा देती है। सबकॉन्शियस भी ऐसा ही करता है। आपकी लाइफ क्यों रिपीट होती रहती है? क्या आपने नोटिस किया है, बार बार सेम टाइप की प्रॉब्लम, बार बार सेम मिस्टेक्स, बार बार सेम फेलियर्स? क्यों? क्योंकि आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम वही का वही है। जब तक प्रोग्राम नहीं बदलेगा, रिजल्ट नहीं बदलेगा। बचपन की प्रोग्रामिंग, हमारा सबकॉन्शियस बचपन में प्रोग्राम होता है। पेरेंट्स की बातें, टीचर्स की बातें, सोसाइटी की बातें। अगर बचपन में सुना पैसा बुरा है, अमीर लोग गलत होते हैं, ये हमारे बस का नहीं, तो आज भी वही बिलीफ अंदर चल रहा है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी का गोल्डन रूल, चेंज योर सबकॉन्शियस बिलीफ एंड योर लाइफ विल ऑटोमेटिकली चेंज। आपको दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं, आपको खुद को बदलने की जरूरत है। इस बुक से आपको क्या मिलेगा? इस ऑडियो बुक सीरीज में आप सीखेंगे सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम कैसे करें, फियर और एंजाइटी कैसे हटाएं, हेल्थ इंप्रूव कैसे करें, मनी माइंडसेट कैसे चेंज करें, मैनिफेस्टेशन कैसे काम करता है, अफर्मेशंस सही तरीके से कैसे यूज करें, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने अंदर की पावर को कैसे जगाएं। लेकिन सवाल यह है, अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है तो ज्यादातर लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? अगर ये माइंड सब कंट्रोल करता है तो हम इसे कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? पार्ट 2, व्हाई मोस्ट पीपल फेल, और सबकॉन्शियस उनका साथ क्यों नहीं देता। दोस्तों,
पार्ट 1 में हमने समझा कि सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है, लेकिन अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर सबकॉन्शियस माइंड इतना ताकतवर है तो ज्यादातर लोग सक्सेसफुल क्यों नहीं होते? क्यों ज्यादातर लोग सेम प्रॉब्लम्स में फंसे रहते हैं? क्यों उनकी लाइफ चेंज नहीं होती? आज पार्ट 2 में आपको इसका असली रीजन पता चलेगा। प्रॉब्लम नंबर 1, लोग गलत चीज से लड़ते हैं। अधिकतर लोग लाइफ में बाहर की चीजें बदलना चाहते हैं। जॉब बदलनी है, बिजनेस बदलना है, सिटी बदलनी है, रिलेशनशिप बदलना है, लेकिन डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं जब तक अंदर नहीं बदलोगे बाहर कुछ नहीं बदलेगा। आप एनवायरनमेंट बदल सकते हैं लेकिन माइंडसेट वही रहेगा और माइंडसेट वही रिजल्ट देगा। कॉन्शियस कोशिश करता है, सबकॉन्शियस रोक देता है। मान लीजिए आप कॉन्शियस माइंड से सोचते हैं मैं रिच बनना चाहता हूं, लेकिन सबकॉन्शियस बिलीफ है पैसा मेरे लिए नहीं है। अब क्या होगा? आप मेहनत करेंगे लेकिन गलत डिसीजन लेंगे, सही अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे, खुद को ही रोक लेंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस कहेगा ये तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। इनर कॉन्फ्लिक्ट, अंदर की लड़ाई। डॉक्टर जोसेफ मर्फी इसे कहते हैं मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, जब कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक दूसरे के अपोजिट हो। और याद रखिए, इस लड़ाई में हमेशा सबकॉन्शियस जीतता है, क्योंकि वही 24 एक साथ काम करता है। एग्जाम्पल जो सब समझा देगा। एक पर्सन कहता है मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूं, लेकिन सबकॉन्शियस बिलीफ है लोग मुझे जज करेंगे। अब जब भी वो बोलने जाएगा हाथ कांपेंगे, आवाज शेकी होगी, वर्ड्स भूल जाएगा। फिर वो बोलेगा देखा मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं, और बिलीफ और स्ट्रांग हो जाएगा। यही है लाइफ लूप। सोच, फीलिंग, एक्शन, रिजल्ट, बिलीफ। और ये लूप रिपीट होता रहता है जब तक बिलीफ नहीं बदलेगा, लूप नहीं टूटेगा। सबकॉन्शियस कैसे सिचुएशंस अट्रैक्ट करता है? डॉक्टर मर्फी कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, वो अट्रैक्ट भी करता है। यानी आप जैसा सोचते हैं वैसे लोग, वैसी सिचुएशंस आपकी लाइफ में आने लगती है। फियर माइंडसेट प्रॉब्लम्स, कॉन्फिडेंस माइंडसेट अपॉर्चुनिटीज। ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। सबसे डेंजरस हैबिट नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप दिन में खुद से कितनी बार बात करते हैं मैं बेकार हूं, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है। ये वर्ड्स नहीं है, ये कमांड्स है। और सबकॉन्शियस इन्हें सच मान लेता है। सबकॉन्शियस को आवाज से सबसे ज्यादा असर होता है। डॉक्टर जोसेफ मर्फी बताते हैं सबकॉन्शियस माइंड स्पोकन वर्ड्स को बहुत जल्दी एक्सेप्ट करता है, इसलिए अफर्मेशंस काम करते हैं, प्रेयर काम करती है, रेपिटेशन काम करती है। लेकिन सही तरीके से गलत अफर्मेशंस क्यों फेल हो जाते हैं? लोग बोलते हैं मैं बहुत अमीर हूं, लेकिन अंदर से फील करते हैं मैं झूठ बोल रहा हूं। अब सबकॉन्शियस कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए अफर्मेशंस में फीलिंग प्लस बिलीफ जरूरी है। सही तरीका क्या है? डॉक्टर मर्फी कहते हैं अफर्मेशंस ऐसे बोलो जैसे विश नहीं, जैसे ट्रूथ हो। उदाहरण, मैं रिच बन जाऊंगा, मनी ईजिली मेरे पास आती है, मैं कॉन्फिडेंट बनना चाहता हूं, आई एम काम एंड कॉन्फिडेंट। सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा कब एक्टिव होता है? 2 समय बहुत पावरफुल होते हैं। एक सोने से पहले, 2 सुबह उठते ही। इस टाइम लॉजिक वीक होता है, इमेजिनेशन स्ट्रांग होती है, यानी सबकॉन्शियस ओपन होता है। नाइट प्रोग्रामिंग बहुत पावरफुल। सोने से पहले अगर आप सोचते हैं स्ट्रेस, फियर, प्रॉब्लम, तो वही रात भर प्रोसेस होता है। लेकिन अगर आप सोचते हैं पीस, सॉल्यूशन, ग्रैटिट्यूड, तो सबकॉन्शियस उसी पर काम करता है। सिंपल नाइट टेक्निक, डॉक्टर मर्फी मेथड। सोने से पहले धीरे धीरे मन में बोलिए एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर, माई सबकॉन्शियस माइंड इज हेल्पिंग मी। बस इतना, कोई जोर नहीं, कोई स्ट्रगल नहीं। पार्ट 2 का सबसे बड़ा सच, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है, अच्छा, बुरा, कंफ्यूजन, सक्सेस, फेलियर, वो पनिशमेंट नहीं है, वो प्रोग्रामिंग है। और अच्छी बात यह है प्रोग्राम बदला जा सकता है, लेकिन सवाल यह है सबकॉन्शियस को एग्जैक्टली कैसे रिप्रोग्राम करें? फियर को रूट से कैसे हटाएं? कॉन्फिडेंस को परमानेंट कैसे बनाएं? इसका जवाब और सबसे पावरफुल इमेजिनेशन टेक्निक आपको मिलेगी पार्ट 3 में।
पार्ट 3, इमेजिनेशन की पावर, सबकॉन्शियस को रीप्रोग्राम करने का सबसे तेज तरीका। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन विल पावर। यानी आप जितना जोर लगाकर खुद को बदलने की कोशिश करते हैं, उससे कहीं ज्यादा पावरफुल है आप जो इमेजिन करते हैं। यही वो सीक्रेट है जो ज्यादातर लोग नहीं समझते। विल पावर क्यों फेल हो जाती है? लोग कहते हैं, मैं खुद को कंट्रोल कर लूंगा, मैं जबरदस्ती बदल जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद वो फिर वही हैबिट्स में लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि विल पावर कॉन्शियस माइंड से आती है और सबकॉन्शियस उस पर हंसता है। सबकॉन्शियस को फोर्स पसंद नहीं, उसे इमेज पसंद है। सबकॉन्शियस मूवी स्क्रीन। अपने सबकॉन्शियस को एक मूवी स्क्रीन की तरह समझिए। जो पिक्चर आप उस स्क्रीन पर चलाते हैं वही आपकी लाइफ में प्ले होती है। फेलियर की मूवी फेलियर, सक्सेस की मूवी सक्सेस, फियर की मूवी फियर। सबकॉन्शियस लैंग्वेज नहीं समझता, वो इमेजेस और फीलिंग्स समझता है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं, लोग इमेजिन करते हैं अगर ये फेल हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, कुछ गलत हो गया तो, और फिर कहते हैं मेरे साथ गलत ही क्यों होता है? क्योंकि आप खुद ही नेगेटिव मूवी चला रहे हैं। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन, डॉक्टर मर्फी टेक्निक। अब आते हैं सबसे पावरफुल टूल पर। इसका मतलब है जो आप चाहते हैं उसे पहले दिमाग में देखना, महसूस करना और रियल मान लेना। स्टेप बाय स्टेप मेथड, बहुत सिंपल। स्टेप 1, रिलैक्सेशन। आराम से बैठिए या लेटिए, आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रेथ लीजिए। जब बॉडी रिलैक्स होती है, सबकॉन्शियस ओपन होता है। स्टेप 2, क्लियर इमेज बनाइए। अब इमेजिन कीजिए आप कॉन्फिडेंट है, आप काम है, आप सक्सेसफुल है। डिटेल में देखिए, चेहरा, बॉडी लैंग्वेज, सराउंडिंग्स। जितनी क्लियर इमेज उतना स्ट्रॉन्ग सिग्नल। स्टेप 3, फीलिंग ऐड कीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, फीलिंग फील कीजिए। खुशी, सैटिस्फैक्शन, पीस। सबकॉन्शियस फीलिंग से कॉन्विंस होता है। इंपॉर्टेंट रूल, बहुत जरूरी, विजुअलाइजेशन में कोई स्ट्रगल नहीं। आप ये नहीं सोचेंगे कब होगा, कैसे होगा। सबकॉन्शियस को टाइमिंग नहीं चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक व्यक्ति था जिसे स्टेज फियर था। हर बार बोलने से पहले वो इमेजिन करता लोग हंस रहे हैं, वो वर्ड्स भूल रहा है। रिजल्ट, स्टेज फियर और बढ़ गया। फिर उसने टेक्निक बदली। हर रात सोने से पहले वो इमेजिन करता वो कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, लोग क्लैप कर रहे हैं। कुछ हफ्तों में उसका डर खत्म हो गया। रेपिटेशन रीप्रोग्रामिंग। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, व्हाट यू इमेजिन एंड फील रिपीटेडली योर सबकॉन्शियस एक्सेप्ट्स एज ट्रूथ। इसलिए एक दिन काफी नहीं, एक बार काफी नहीं, कंसिस्टेंसी जरूरी है। बेस्ट टाइम फॉर विजुअलाइजेशन, 2 टाइम सबसे पावरफुल है। 1 नाइट सोने से पहले, 2 मॉर्निंग उठते ही। इस टाइम लॉजिक सोया रहता है, सबकॉन्शियस जागता है। क्या इमेजिन नहीं करना चाहिए? कभी भी इमेजिन मत कीजिए बीमारी, लॉस, डर, फेलियर, क्योंकि सबकॉन्शियस इसे रिहर्सल समझ लेता है। मेंटल रिहर्सल, एथलीट्स का सीक्रेट। टॉप एथलीट्स कंपटीशन से पहले बार बार जीत इमेजिन करते हैं। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस प्रैक्टिस और इमेजिनेशन में डिफरेंस नहीं जानता। आपका दिमाग आपकी ट्रेनिंग ले रहा है। आप हर दिन अपने सबकॉन्शियस को ट्रेन कर रहे हैं। सवाल यह है, किस डायरेक्शन में? लेकिन एक सवाल अभी बाकी है। अगर इमेजिनेशन इतनी पावरफुल है तो डर, गिल्ट और पास्ट मेमोरीज हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? नेगेटिव बिलीफ को रूट से कैसे हटाएं? इसका जवाब और सबकॉन्शियस क्लेंजिंग टेक्निक आपको मिलेगी पार्ट 4 में। पार्ट 4, फियर, गिल्ट और पास्ट को कैसे मिटाएं, सबकॉन्शियस क्लेंजिंग। दोस्तों, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है तो डर, गिल्ट और पास्ट मेमोरीज हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ती? क्यों हम बार बार वही मिस्टेक्स दोहराते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम मेमोरी में है। सबकॉन्शियस में पुरानी रिकॉर्डिंग्स। आपका सबकॉन्शियस एक रिकॉर्डर की तरह है। जो आपने कभी देखा, सुना, महसूस किया, सब रिकॉर्ड हो गया। बचपन की इंसल्ट, किसी का धोखा, फेलियर की पेन, किसी की हर्ष बात,
ये सब सबकॉन्शियस में हिडन फाइल बनकर पड़ी रहती है और मौका मिलते ही एक्टिवेट हो जाती है। सबसे डेंजरस इमोशन गिल्ट। डॉक्टर मर्फी कहते हैं गिल्ट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव इमोशन। क्यों? क्योंकि गिल्ट कहता है तुम इसके लायक नहीं हो, तुमने गलती की है, तुम्हें पनिशमेंट मिलनी चाहिए। और सबकॉन्शियस इसे सच मान लेता है। लोग खुद को क्यों सैबोटेज करते हैं? कई लोग सक्सेस के करीब पहुंचकर खुद ही गलती कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि अंदर गिल्ट बैठा होता है। सबकॉन्शियस कहता है तुम इतना अच्छा डिजर्व नहीं करते। सबकॉन्शियस क्लेंजिंग क्यों जरूरी है? जब तक अंदर कचरा है नई प्रोग्रामिंग टिकेगी नहीं। पॉजिटिव एफर्मेशन डालेंगे लेकिन अंदर नेगेटिव मेमोरी रहेगी तो कॉन्फ्लिक्ट बना रहेगा। इसलिए पहले सफाई। फॉरगिवनेस सबसे पावरफुल मेडिसिन। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं फॉरगिवनेस इज नॉट फॉर अदर्स, इट इज फॉर योर ओन पीस। फॉरगिव करना मतलब भूल जाना नहीं, गलत को सही कहना नहीं। फॉरगिव मतलब अपने सबकॉन्शियस को फ्री करना। फॉरगिवनेस टेक्निक बहुत सिंपल। स्टेप 1, आंखें बंद कीजिए और उस पर्सन को इमेजिन कीजिए जिससे आपको दर्द मिला। स्टेप 2, मन में धीरे धीरे बोलिए आई फॉरगिव यू, आई रिलीज यू, आई एम फ्री। कोई इमोशन फोर्स मत कीजिए, बस रेपिटेशन। स्टेप 3, ये प्रोसेस 7-14 दिन तक कीजिए। धीरे धीरे इमोशनल चार्ज कम हो जाएगा। क्या पास्ट बदला जा सकता है? पास्ट इवेंट नहीं बदल सकता, लेकिन पास्ट का इफेक्ट बदला जा सकता है। सबकॉन्शियस टाइम नहीं जानता। आप अगर किसी मेमोरी को न्यू मीनिंग दे देते हैं तो सबकॉन्शियस उसे अपडेट कर लेता है। रिविजन टेक्निक डॉक्टर मर्फी स्पेशल। ये टेक्निक बहुत पावरफुल है। कैसे करें? दिन के एंड में बैठिए, आज की कोई नेगेटिव घटना याद कीजिए, अब उसे इमेजिन कीजिए जैसा आप चाहते थे वैसा हुआ हो। जैसे आप काम रहे, सामने वाला रिस्पेक्टफुल था, रिजल्ट पॉजिटिव था। बस यही इमेज सबकॉन्शियस को दे दीजिए। सबकॉन्शियस क्या मानता है? सबकॉन्शियस कहता है जो बार बार दिख रहा है वही सच है। इसलिए रिविजन रियलिटी अपडेट कर देता है। फिर कहां से आता है? फिर फ्यूचर से नहीं, मेमोरी से आता है। पास्ट पेन फ्यूचर डर बन जाती है। फियर रिमूवल फॉर्मूला डॉक्टर मर्फी कहते हैं वॉट एवर यू फियर इमेजिन इट डिसोल्व्ड इन लव एंड पीस। यानी जिस चीज से डर लगता है उसके साथ पीस इमेजिन करो। सबकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट छोड़ देता है जब आप फॉरगिव करते हैं। बॉडी रिलैक्स होती है, माइंड काम होता है, एनर्जी फ्री होती है, हीलिंग ऑटोमेटिक हो जाती है। अब आखिरी और सबसे डिमांडेड सवाल, मनी, सक्सेस और अबंडेंस सबकॉन्शियस से कैसे अट्रैक्ट करें? गरीबी माइंडसेट को रूट से कैसे हटाएं? इसका जवाब और मनी प्रोग्रामिंग टेक्निक आपको मिलेगी पार्ट 5 में। पार्ट 5, मनी सक्सेस माइंडसेट सबकॉन्शियस से अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट करें। दोस्तों, अब एक सीधा सवाल, अगर पैसा इतना इंपॉर्टेंट है तो ज्यादातर लोग पैसे से दूर क्यों रहते हैं? क्यों मेहनती लोग भी फाइनेंशियल स्ट्रगल में फंसे रहते हैं? डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं पैसे की प्रॉब्लम बाहर नहीं, अंदर है। मनी सिर्फ करेंसी नहीं है, मनी सिर्फ नोट्स या कॉइन्स नहीं, मनी एक आइडिया, एक एनर्जी, एक बिलीफ सिस्टम है। अगर सबकॉन्शियस में बिलीफ है पैसा मुश्किल से आता है, पैसा बुरा होता है, अमीर लोग गलत होते हैं, तो पैसा दूर ही रहेगा। बचपन की मनी प्रोग्रामिंग। हमने बचपन में क्या सुना? पैसा पेड़ पर नहीं उगता, ज्यादा पैसा लालच है, हम मिडिल क्लास लोग हैं। ये सेंटेंसेस नहीं थे, ये कमांड्स थे। सबकॉन्शियस ने इन्हें ट्रूथ मान लिया। पॉवर्टी माइंडसेट कैसे बनता है? पॉवर्टी माइंडसेट में लोग रिस्क से डरते हैं, अपॉर्चुनिटी मिस करते हैं, पैसे को स्ट्रेस से जोड़ते हैं और फिर कहते हैं मेरी किस्मत ही ऐसी है। मनी का सबसे बड़ा दुश्मन फियर, फियर ऑफ लॉस, फेलियर, जजमेंट। सबकॉन्शियस कहता है रिस्क मत लो, सेफ रहो, और ग्रोथ रुक जाती है। डॉक्टर मर्फी का मनी रूल, यू मस्ट बिलीव यू डिजर्व वेल्थ। अगर अंदर से फील नहीं करते कि आप वेल्थ डिजर्व करते हैं तो पैसा आएगा ही नहीं। मनी अट्रैक्शन कैसे काम करता है? सबकॉन्शियस अट्रैक्ट करता है आइडियाज, पीपल, अपॉर्चुनिटीज। पैसा डायरेक्ट नहीं आता, पाथ्स बनते हैं। मनी अफर्मेशंस, करेक्ट वे, गलत तरीका,
मैं बहुत अमीर हूं। जब अंदर बिलीफ नहीं है, सही तरीका, मनी फ्लोज टू मी इजिली, आई डिजर्व अबंडेंस, वेल्थ इज नॉर्मल फॉर मी, धीरे काम वॉइस में, बेस्ट टाइम फॉर मनी प्रोग्रामिंग, सुबह उठते ही, रात सोने से पहले, उस टाइम सबकॉन्शियस ओपन होता है, विजुअलाइजेशन फॉर मनी, इमेजिन कीजिए आप काम है, बिल्स आसानी से पे हो रहे हैं, मनी लेकर स्ट्रेस नहीं है, लक्ष्युरी नहीं, पीस इमेजिन करें, सबकॉन्शियस पीस से कन्विंस होता है, ग्रीड वर्सेस अबंडेंस, ग्रीड डर से पैसा, अबंडेंस ट्रस्ट से पैसा, अगर डर है पैसा रुकेगा, गिविंग माइंडसेट, डॉक्टर मर्फी कहते हैं, द मोर यू गिव मेंटली द मोर यू रिसीव, गिविंग मतलब ग्रैटिट्यूड, पॉजिटिव थॉट्स, गुड इंटेंशन, ये सबकॉन्शियस सिग्नल है, मेरे पास काफी है, डेली मनी प्रैक्टिस 5 मिनट्स, रिलैक्स, डीप ब्रेथ, बोलिए थैंक यू फॉर अबंडेंस, फील पीस। बस अब आखिरी सवाल, अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है तो इसे डेली लाइफ में हैबिट कैसे बनाएं? सुबह से रात तक माइंड कैसे प्रोग्राम रखें? इसका आंसर और कंप्लीट डेली रूटीन आपको मिलेगा पार्ट 6 फाइनल पार्ट में। बाइट पार्ट 6 डेली रूटीन, सबकॉन्शियस को अपनी साइड में कैसे रखें, फाइनल पार्ट। दोस्तों, अब एक आखिरी लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, अगर सबकॉन्शियस इतना पावरफुल है तो इसे रोज की लाइफ में यूज कैसे करें? क्योंकि नॉलेज तब तक यूजलेस है जब तक वो हैबिट न बन जाए। डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, यू डोंट चेंज योर लाइफ इन वन डे, यू चेंज इट बाय डेली प्रोग्रामिंग। मॉर्निंग रूटीन, दिन की शुरुआत सही करो। सुबह उठते ही आपका सबकॉन्शियस सबसे ज्यादा ओपन होता है, इस टाइम जो डाल दिया वही पूरा दिन चलेगा। मॉर्निंग रूल, फोन मत उठाओ, नेगेटिव न्यूज मत देखो। मॉर्निंग प्रोग्रामिंग 3 मिनट्स, बेड पर ही रहते हुए धीरे धीरे मन में बोलो, टुडे इज गोइंग टू बी अ ग्रेट डे, माई सबकॉन्शियस माइंड इज गाइडिंग मी, एवरीथिंग इज वर्किंग इन माई फेवर। बस काम वॉइस, कोई जोर नहीं। वाई दिस वर्क्स, सबकॉन्शियस लॉजिक नहीं देखता, वो डायरेक्शन देखता है। आपने डायरेक्शन दे दी, दिन उसी तरफ जाएगा। डे टाइम अवेयरनेस, दिन में कैसे सोचें, दिन में प्रॉब्लम्स आएंगी, ये नॉर्मल है, लेकिन रिएक्शन अलग रखिए। प्रॉब्लम आए तो बोलिए देयर इज अ सॉल्यूशन, दिस टू शैल पास, ये सबकॉन्शियस को सिग्नल है। पैनिक नहीं करना, कंप्लेन रीप्रोग्रामिंग फेलियर, बार बार कंप्लेन करना नेगेटिव एफर्मेशन है, जितना कंप्लेन उतनी प्रोग्रामिंग खराब। नाइट प्रोग्रामिंग 5 मिनट्स, सोने से पहले दिन की रिव्यू, जो गलत हुआ उसे रिवाइज करो, जो अच्छा हुआ ग्रैटिट्यूड दो। नाइट एफर्मेशन, धीरे बोलो या मन में कहो, थैंक यू फॉर टुडे, माई सबकॉन्शियस माइंड इज हीलिंग मी, टुमारो विल बी इवन बेटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सीक्रेट, डॉक्टर जोसेफ मर्फी कहते हैं, एफर्टलेस बिलीव ब्रिंग्स फास्टेस्ट रिजल्ट्स। जितना ज्यादा जोर उतना ज्यादा रेजिस्टेंस। रिलैक्स, बिलीव, रिपीट। डाउट आए तो क्या करें? डाउट आए, नॉर्मल है, बस ये कहो, इवन इफ आई डोंट सी इट येट, इट इज वर्किंग। सबकॉन्शियस पेशेंस से काम करता है। लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉमिस, अगर आप इमेजिनेशन यूज करते हो, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करते हो, ग्रैटिट्यूड रखते हो, डेली रूटीन फॉलो करते हो, तो चेंज अनअवॉइडेबल है। दोस्तों, आप वीक नहीं हैं, आप अनलकी नहीं हैं, आप ब्रोकन नहीं हैं, आप सिर्फ प्रोग्राम्ड हैं, और प्रोग्राम बदला जा सकता है। गोल्डन लाइन, चेंज योर सबकॉन्शियस बिलीफ्स एंड योर होल वर्ल्ड विल चेंज। डॉक्टर जोसेफ मर्फी। अगर ये ऑडियो बुक आपके लिए यूजफुल रही हो तो बुक बाइट को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं।